मेरी बात सुने। अरे भीषम सैया पे पड़े पितामह, अरे सोच करे बारी, अरे मैंने पक्षपात करी तई बुद्धि जने किनने हनि डारी। अरे मैंने पक्षपात करी तई बुद्धि जने किनने हनि डारी। उस समय पता नहीं मेरी खोपड़ी में क्या हो गया, जो मैंने पक्षपात की, कौरवों की बजाई पांडवों की बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे लिए कौरव पांडव दोनों एक समान थे, मेरे लिए तो दोनों ही नाती थे। लेकिन मैंने बहुत बड़ा धोखा किया। बोले अरे हमारे दोनों ही नाती, मैं एक तरफा है गयो करी में ने बजुर छाती। अरे मैं एक तरफा हुई गयो करी में ने बजुर छाती। और बोले बाबा भीष्म, अरे पांडवा का सोचत होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो पांडव। और धर्मराज घर जाई आज हम का जवाब देंगे। धर्मराज घर जाई आज हम का जवाब देंगे। भैया सोच रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे पांडव। आज अगर मेरे पास में कुंती पुत्र अर्जुन होता, पार्थ होता, अरे आज मेरे कुंती सुत हो तो। बड़ी याद आ रही बाबा भीष्म को अर्जुन की। अरे आज मेरे कुंती सुत हो तो, मोई भारी लगी रही प्यास पीवाई मोई गंगा जल दे तो। अरे मोई भारी लगी रही प्यास पीवाई मोई गंगा जल दे तो। अंत समय है मेरा, अंत समय में कुंती पुत्र मेरे मुंह में जल का घूंट डाल देता। बोले बाबा भीष्म, शिकंडी बार बार समझा रहा है लेकिन बाबा भीष्म को धैर्य नहीं आ रहा। बोले शिकंडी तुझे मालूम नहीं है, अरे बुलाई दे मेरे पारथ को, नेकत तकिया जाए लगाए दिखाई दे मोई महाभारत को। नेकत तकिया जाए लगाए दिखाई दे फिर महाभारत को। शिकंडी बोलो अरे बाबा काय को पागल बहे हो, उनकी याद कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बाबा भीष्म बोले अरे पागल तुझे नहीं मालूम है, अरे शिकंडी मोय मती शरमावे, अरे शिकंडी मोय मती शरमावे, अरे चाय की तने हुई जाई बेरब खत सुधी अपने की आवे, चाय की तने
शिकंडी से बोले के हमको अब ना मिलेंगे ऐसे लाला मको, अब ना मिलेंगे ऐसे लाला। अरे रोई रोई के पिता माँ कई राय हमको। और निवेदन है, संत महात्माओं से विनती है कि भोजन प्राप्त करके ही जाएं, बिना भोजन किए ना जाएं। तो भैया बाबा भीष्म रोए हैं, इधर तो बाबा भीष्म रो रहे हैं, इधर धर्मराज दुष्टर को लेकर के वेद व्यास जी पहुंच गए। अब वो वेद व्यास जी पहुंचे, धर्मराज ने भीष्म को प्रणाम किया। जब भीष्म ने धर्मराज का चेहरा उदास देखा तो उनसे पूछा, बेटा क्या बात है, राज्य पाने के बाद भी भिखमंगों जैसी हालत में आए हो? तो धर्मराज ने सारी बात बताई। भीष्म ने सत्संग पूरी रात किया, धर्मराज को समझाया और कहा, बेटा चिंता नहीं करो, एक राजा जैसे अपनी प्रजा का पालन करता है वैसा करो। एक राजा जब खुश रहेगा तो प्रजा को खुश रखेगा, जब राजा ही खुश नहीं रहेगा तो प्रजा कैसे खुश रहेगी। इसलिए प्रजा को खुश रखो, अच्छे से रहो, जो होना था वो हो गया, भगवान की लीला थी। हम और आप पानी के बुलबुले थे जो भगवान की इच्छा पर फूटते रहे, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारी रात सत्संग हुआ। अब इधर सत्संग हुआ भैया, धीरे धीरे समय बीता, अंत समय भगवान कन्हैया भी पहुंच गए भीष्म पितामह के पास में। भगवान को देखा तो भीष्म पितामह बड़े खुश हो गए, आंखों से आंसू आ गए, सोचने लगे, गदगद हो गए, प्रभु अंत समय तुमने मुझे दर्शन दे दिए, दर्शन के लिए ही बैठा था। भगवान ने दर्शन दिए, प्रणाम किया। बाबा भीष्म ने सरसैया पर ही पड़े। अब तो भीष्म बोले, प्रभु मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूँ, बस आपसे एक विनती है कि आपने मेरा यहाँ ध्यान नहीं रखा, लेकिन जब तुम्हारे लोक में वहां जाऊं तो वहां पर मेरा ध्यान रखना।